मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। मैं रैम्प स्टोरीज से अतुल आपको एक बड़ी ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी किसने लिखी है यह नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी गांव के एक बूढ़े डाकिया की है, जो कि वर्षों से डाक बांटने का काम कर रहे थे। लेकिन आज उनके पास एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर एक नया पता लिखा था। इस पते पर उन्होंने आज तक कभी भी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। दिन भर सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस घर में पहुंचे जहां का पता लिखा हुआ था। उस पते पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ देकर कहा, पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ है कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन साहब जो थे उनको गुस्सा आ गया। मैं इतनी दूर से चिट्ठी देने आया हूँ और अंदर से महारानी साहिबा को यहाँ तक आने में परेशानी आ रही है। इस पर पोस्टमैन कहने लगे, अरे रजिस्ट्री है, बाहर आइए, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अंदर से उस लड़की की आवाज़ आई कि आती हूँ। लगभग 5 मिनट बीत गए, अंदर से कोई आया नहीं। पोस्टमैन साहब को और भी गुस्सा आने लगा। अजीब बात है, मैं चिट्ठी पहुँचाने आया हूँ और अंदर से कोई आ भी नहीं रहा। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। 12-13 साल की एक lड़की थी। उसने दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन साहब जो थे उस लड़की को देखकर चौंक गए, क्योंकि उस लड़की के पैर नहीं थे। इन्हें ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी कि मैं क्या 10-5 मिनट वेट भी नहीं कर पाया। ये कुछ कहते इससे पहले उस लड़की ने कहा, माफ़ कीजिएगा काका, आने में देर हो गई। दीजिए, मेरी चिट्ठी कहाँ साइन करनी है बताइए। इसके बाद उस डाकिया ने चिट्ठी दिया और उस लड़की को आशीर्वाद देकर चले गए। 10-12 दिन के बाद फिर से एक चिट्ठी आई, उसी पते की जहां वह लड़की रहती थी। इस बार पोस्टमैन वहां जाने के लिए और उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहां चिट्ठी लेकर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया और कहा, चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूँ, आना मत दरवाजे तक। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे काका रुको, अभी आपको जाना नहीं है, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूँ। लगभग 5 मिनट के बाद वो लड़की आई और आकर कहने लगी, लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए और आप रुके रहिएगा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आ रही हूँ। अंदर गई और जब वापस आई तो एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जो उस लड़की ने पोस्टमैन साहब को दिया। इस पर जो पोस्टमैन साहब थे वो कहने लगे, अरे ये क्या है और ये मेरे लिए क्यों? लड़की ने कहा, आप इसे रख लीजिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, बस आप इसे पोस्ट ऑफिस जाकर खोल लीजिएगा, उसके पहले नहीं। पोस्टमैन साहब इस बार भी चिट्ठी और बहुत सारा आशीर्वाद देकर और वो गिफ्ट बॉक्स लेकर पोस्टमैन साहब पोस्ट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने गिफ्ट बॉक्स खोला। उस बॉक्स में उनके लिए चप्पलें थीं। नंगे पैर वो डाक बांट रहे थे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बच्ची ने ध्यान दिया और अपने काका के लिए चप्पल गिफ्ट कर दी। पोस्टमैन साहब की आंखें नम थी, वो रो रहे थे और सोच रहे थे कि उस लड़की ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट दे दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा। और उन्हें फिर से वो बात याद आने लगी कि पहली बार जब वो वहाँ गए थे तो 10 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आज के ज़माने में संवेदनाएं, इमोशन जिसे कहते हैं, वो मर गए हैं। इमोशन लेस हो गए हैं। हम बहुत जल्दी जज करने लगे हैं, बहुत जल्दी लोगों के बारे में अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें इमोशन लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही, संवेदनाओं से ही ये संसार, ये दुनिया बड़ी सुंदर बनती है। अगर इमोशन ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी रिश्ते का कोई भी मायना नहीं रह जाएगा। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।